नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर नगर शिवमंगल सिंह ने 4 धाम की यात्रा में जहां अपनी पत्नी के प्रति निभाया फर्ज, वहीं पुत्र को भी यात्रा कराने का दिया अवसर। ऑपरेशन विजय को नई गति देने हेतु 4 धाम की यात्रा कर लौटे ऑपरेशन विजय प्रमुख ने बनाए कई रिकॉर्ड। ऑपरेशन विजय प्रमुख ने हरिद्वार सहित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धामों की परिवार सहित की विधिवत यात्रा। ऑपरेशन विजय प्रमुख ने अपने साथ अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य 3 वर्षीय सूर्यवी को भी 4 धाम की कराई यात्रा। ऑपरेशन विजय प्रमुख ने अंधविश्वास को मिटाने हेतु 7 महीने के गर्भ में पल रहे अपने तीसरी पीढ़ी को भी कराई 4 धाम की यात्रा। समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु 2011 से चलाए जा रहे गैर राजनीतिक देशव्यापी देश के कई महामहिमों एवं माननीय द्वारा सराहनीय ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी ने समाज में लगातार बढ़ रहे कलयुगी प्रकोप से तार-तार हो रही इंसानियत, मानवता, खूनी रिश्ते एवं विश्वास को बचाने हेतु अपने पूर्वजों की जन्मभूमि एवं ऑपरेशन विजय कार्यालय में अपने द्वारा स्थापित किए गए मंदिरों में अखंड पाठ, हवन यज्ञ एवं भंडारा कर उत्तराखंड के 4 धामों, जिसमें सबसे पहले हरिद्वार में गंगा स्नान कर यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। उसके बाद गंगोत्री धाम की यात्रा कर गंगोत्री धाम में स्नान एवं दर्शन कर यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम का जल लेकर बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम के दर्शन कर वहां यमुनोत्री एवं गंगोत्री का जल चढ़ाकर चारों धामों की यात्रा पूरी कर कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए, जिसमें जहां पहली बार स्वयं 4 धाम यात्रा कर अपनी धर्म पत्नी को साथ ले जाकर पत्नी धर्म निभाया, वहीं अपने पुत्र को भी माता पिता को यात्रा कराने का शुभ एवं ऐतिहासिक अवसर दिया। उपरोक्त जानकारी देते हुए ऑपरेशन विजय प्रमुख शिवमंगल सिंह आईपी ने कहा कि हमने समाज में बढ़ रहे कलयुगी प्रकोप से समाज को बचाने एवं लगातार अंधविश्वास में फंसते जा रहे समाज को संदेश देने के लिए अपनी छोटी 7 महीने की गर्भवती पुत्र वधू सपना को भी 4 धाम की यात्रा कराकर गर्भ में पल रहे अपने तीसरी पीढ़ी के बच्चे को भी 4 धाम की यात्रा कराकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। वहीं घर के सबसे छोटे सदस्य व मात्र 10 महीने की अवस्था में ऑपरेशन कोरोना फाइट अवार्ड 2020 जीतने वाली वर्तमान 3 वर्षीय सूर्यवी यादव को भी विधिवत 4 धाम की यात्रा कराई। साथ ही उन्होंने कहा, ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग अभियान को अब हम एक नई संघर्ष की गति देकर सर्व समाज को न सिर्फ कलयुगी प्रकोप से बचाएंगे, बल्कि कलयुगी प्रकोप से गायब हो रही इंसानियत, मानवता, विश्वास एवं खूनी रिश्तों को भी बचाएंगे। इस हरिद्वार एक पवित्र गंगा जल में स्नान कर समाज से सामाजिक बुराइयों को मिटाने आज हम लोग परिवार सहित 4 धाम यात्रा के तहत बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुँचे और बहुत ही अच्छी तरह से बाबा ने दर्शन दिए। सुबह इतना मौसम खराब था, बर्फ गिर रही थी, लेकिन जब दर्शन के लिए पहुंचे उस समय बाबा ने इतना बढ़िया मौसम किया। आप देखें चारों तरफ पहाड़ी है और चारों तरफ लगी हुई है। यहीं पर 2013 में एक महाआपदा आई थी, उसके बाद वो आपदा इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाई थी। आज बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से हमने परिवार सहित दर्शन किए। बोल केदार बाबा की जय, बोल सब शक्तियों की जय। समाज में बढ़ रहे भयानक कलयुगी प्रकोप से समाज को बचाने हेतु हमने अपने पूर्वजों की जन्मभूमि पर अखंड पाठ, हवन यज्ञ और भंडारा कर 4 धाम की यात्रा की। वर्तमान समय में कलयुगी प्रकोप से जहां इंसानियत, मानवता, विश्वास, खूनी रिश्ते यह सब तार-तार हो रहे हैं, इससे समाज को बचाने हेतु हमने यह 4 धाम की यात्रा पूरी कर कानपुर ऑपरेशन विजय मुख्य कार्यालय में लौट कर आया। हमने इस 4 धाम की यात्रा के तहत एक समाज के अंदर अविश्वास या
एक अंधविश्वास उसको दूर करने के लिए कई रिकॉर्ड बनाए, जिनमें पहला रिकॉर्ड कि हमने अपने घर के लोगों के साथ पहली बार 4 धाम की यात्रा 11 दिन में पूरी की। दूसरा रिकॉर्ड कि जहां हमने अपनी पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाकर अपना एक फर्ज निभाया, वहीं हम दोनों को एक हमारा बेटा यहाँ से ले जाकर उसने अपना फर्ज निभाया। इसके बाद जो तीसरा रिकॉर्ड हमारा यह बना कि हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य लगभग 2.5-3 साल की लड़की शूरी यादव ने भी 4 धाम की यात्रा पूरी की। इसी के साथ जो चौथा और एक महत्वपूर्ण और अंधविश्वास दूर करने वाला हमने जो रिकॉर्ड बनाया वह यह है कि हमारी एक छोटी बहू जो कि लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनको भी हमने 4 धाम की यात्रा कराकर अपने घर में आने वाले सदस्य को एक पेट में गर्भ में ही रहकर 4 धाम की यात्रा पूरी की। अब हम 4 धाम की यात्रा पूरी करने के बाद ऑपरेशन विजय को एक नई रफ्तार देंगे, जिससे समाज में लगातार बढ़ रहा कलयुगी प्रकोप से समाज को बचाया जा सके।